हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका फिर से स्वागत है। तो निफ्टी में आज अच्छा मोमेंटम हुआ। जो हमने कल बात भी किया था कि एफआईआई एंड प्रो का बहुत बड़ा डाटा बियरिश बना हुआ है, वो धमाका जरूर करेंगे। और धमाका हुआ भी। और पहले से भी हम बात कर रहे थे कि 25,000 को एक बार ब्रेक करेगा। और 4,920 के आसपास से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ। तो डेटा क्या सर्च कर रहा था उसकी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। उससे पहले थोड़ा डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करते हैं ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज होगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है। उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो आज की एनालिसिस हम थोड़ा देख लेते हैं, एनालिसिस वाली पार्ट। उसके बाद हम डेटा की भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप देखें एनालिसिस हमने क्या किया आज, ओवरऑल आज जो भी मार्केट का कंडीशन था उसके आधार पे अगर मैं बात करूं, तो डाटा बेस था। कॉल राइटर 25,250 एंड 25,200 पे था। नॉट टू बाई कॉल। इसके बाद आप यहाँ पे देखें एनालिसिस बेस्ड ऑन डाटा स्ट्रॉन्ग इन बेयरिश नो कॉल पोजीशन। इसकी 10:47 मिनट पे 10:47 तक ऐसा लग रहा था कि कॉल में पोजीशन नहीं बनाना है। मार्केट आप देखें यहाँ पे 10:25 10:47 लगभग ये 10:50। इसके बाद मार्केट यहाँ 25 था 920। जैसे 920 को टच किया, हमारा टारगेट भी 920 था। अब देखिए यहाँ पे 11:15 में नो पुट पोजीशन, यानी यहाँ पे डेटा चेंज हो गया। पुट में पोजीशन आपको नहीं बनाना है 11:15 पर। और 10:55 ये 11:05 पे यहाँ जो बॉटम बना रहा था लगभग 997 इसके आसपास 923 से ये लेवल एक बॉटम मार्केट का हमने कैच किया। और 920 अगर हमारे जो ग्रुप से जुड़ेंगे तो यहाँ पे 920 का भी हमने लेवल दिया था कि 920 यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट है। इसके बाद डाउन साइड डन, यानी डाउन साइड अब हो गया बॉटम कैच। आप देख सकते हैं टारगेट हिट यहाँ जो हमारा डाउन साइड का टारगेट था 25,900, ये 24,920, गलती से यहाँ पे नहीं हुआ था। तो 24,920 का लगभग 10:57 को ही मर्सेज हो गया था। इसके बाद नो कॉल प्रीमियम यहाँ पे इंक्रीज नहीं होता, मीन्स बिग प्लेयर यूजिंग इन कॉल, यानी बिग प्लेयर क्या कर रहे हैं वहां पे कॉल की बाइंग कर रहे थे। 25,200 100 यहाँ पे हमारा टारगेट था ऊपर की तरफ। और ये बेस्ड ऑन द डेटा पता चलता है बॉटम का सपोर्ट 25,200। ये सब बेस्ड ऑन द डेटा लाइव में पता चलता है। अब दोस्तों इसको कैसे यूज करना है ये सब चीजों पर चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा वर्कशॉप अभी आप सेम चीजें हमारा फरवरी में स्टार्ट हो रहा है। डेटा की बात कर लेते हैं, प्रीमियम एनालिसिस की भी चर्चा कर देंगे, मास्टर सीट देखेंगे क्या पोजीशन यहाँ पे बड़े पीरियड का बना हुआ है। तो रिटेल ट्रेडर अभी भी यहाँ लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे हैं, थोड़ी सी इन्होंने पोजीशन क्लोज की है, शॉर्ट इन सीट किया है बुलिस। डीआई यहाँ पे आप देखें बुलिश पोजीशन बैठा हुआ है, एफआईआई और यहाँ शॉर्ट पोजीशन बनाया है। यानी मार्केट जब गया तो इसने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बनाई, लेकिन शॉर्ट इसने ज्यादा बनाई। आप देखें तो लगभग 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 7,300 लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट इन द सेंस कि उसने बेचा ज्यादा। तो ये भी इसके पास जो फ्यूचर का पोजीशन है वो बियरिश है। प्रो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे हैं। आज उन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्लोज की। तो ओवरऑल जब ये लॉन्ग पोजीशन कैरी करते हैं इन द सेंस कि इनके पास ऑप्शंस में बेरिश पोजीशन होता है। फ्यूचर में मंथली एक्सपायरी है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास बेरिश है, तो ये मंथली में कहां तक लेके आएंगे और आए भी मार्केट में। थोड़ा सा ये पुल बैक है, बहुत ज्यादा मुझे ऊपर के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। फिर भी देखेंगे कहां तक जाएगा। ऐसे फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर बुलिस है, डीआई बुलिस, एफआईआई बेरिश, प्रो यहाँ पे स्लाइटली बुलिस है। स्टॉक फ्यूचर में आज रिटेल ट्रेडर द्वारा लॉन्ग और शॉर्ट क्लोज किया गया दोनों साइड। डीआई भी पोजीशन बना है दोनों साइड। एफआईआई लॉन्ग पोजीशन बना है जो नेक्स्ट मंथ का है, फरवरी मंथ का। शॉर्ट भी इन्होंने सेट किया है, प्रो दोनों साइड बुक किया है। तो एज यूजुअल 32% लॉन्ग इनके पास, हमारे रिटेल ट्रेडर के पास डीआई बेरिस, एफआईआई 18% एंड प्रो न्यूट्रल है। मेन ऑप्शंस का डेटा है। ऑप्शंस का डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट तो दोनों हो जाता है, क्योंकि इसकी भी एक्सपायरी हो रही है, मंथली एक्सपायरी आने वाली। आज आप देखें रिटेल ट्रेडर ने क्या किया है, कॉल की यहाँ पे सेलिंग कर दी है लास्ट में। लास्ट मोमेंटम इन्होंने लगभग 1,03,000 कॉल की सेलिंग की है। कॉल बाई भी किया 4,08,000 कॉल की सेलिंग, 5,11,000 किया है। नेट टू नेट 1,03,000 कॉल की सेलिंग और यहाँ पुट की बाइंग। जो ये लास्ट मोमेंटम मार्केट ऊपर आया, लास्ट मोमेंटम ये 11 बजे के बाद, उसमें ये क्या किए पोजीशन बनाते गए अपना। आपने अगर ये पोजीशन जब देखा होगा यहाँ से मार्केट
बॉटम के बाद से जब मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया 25,000 यानी 24,920 से सीधा 25,286 तक मार्केट गया और स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसमें रिटेल ट्रेडर ने क्या किया, यहाँ पे कॉल की सेलिंग एंड पुट बाइंग कर लिया। तो ये एक बेरिश सिनेरियो बना। ओवरऑल इनके पास बुलिश पोजीशन है। अब डीआई यहाँ एक्टिव नहीं रहते हैं, एफआईआई थोड़ी कॉल की सेलिंग कर दी है और यहाँ आप देखें यहाँ पे इन्होंने कॉल की सेलिंग की और पुट साइड इन्होंने क्या किया, लगभग थोड़ी सी पुट की भी सेलिंग कर दिया है। यानी 1,02,000 यहाँ पे कॉल की सेलिंग, 1,00,000 कॉल की बाइंग, 1,57,000 कॉल की सेलिंग। पुट साइड में 1,44,000 पुट बाइंग, 1,46,000 जो है वो पुट की सेलिंग। तो नेट टू नेट इनके पास 1,16,000 कॉल की सेलिंग है, 3,07,000 पुट की बाइंग है। तो है तो ये बियरिश, अभी भी ये बियरिश पोजीशन ही कैरी कर रहे हैं। ओवरऑल बियरिश पोजीशन इनके पास है। अब यहाँ जो प्रो ने क्या किया, कॉल की बाइंग की है 1,60,000 और पुट में सेलिंग कर दिया है यहाँ फ्रेश, जिससे मार्केट एक अच्छा मोमेंटम लेके ऊपर गया है। ये ओवरऑल प्रो यहाँ से आरओसी के डेटा के आधार पर रेट ऑफ चेंज जो इन्होंने कल के लिए बनाई है वो बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बेरिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं। एफआईआई स्लाइटली इसने कॉल की राइटिंग की है तो बेरिश पोजीशन ही है। तो कल मार्केट एक बार ऊपर ओपन होता है तो आपको एक बार पोजीशन अपनी बुक करना है, क्योंकि यहाँ मार्केट हो सकता है कि एक बार फिर वहां से नीचे खिसक जाए। रिटेल ट्रेडर के यहाँ पर डेटा इनको क्लोज करा के यानी लॉन्ग पोजीशन बनवा के। अब ये जो और डेटा इंडिकेशन कर रहा है उसमें प्रीमियम हमारा क्या बता रहा है, तो प्रीमियम एसेट देखिए यहाँ पे 21 के लिए 24,984% प्रोबेबिलिटी बता रहा था, 84% प्रोबेबिलिटी। और बैंक निफ्टी 98% प्रोबेबिलिटी बता रहा था 59,400। समझ सकते हैं कितना 800 पॉइंट नीचे और आया भी। आज के लिए ऐसा नहीं, 25,100 यानी यहाँ से 54 ही पॉइंट, प्रोबेबिलिटी भी कम है। निफ्टी बैंक की थोड़ी प्रोबेबिलिटी है 58,300 का 74। निफ्टी फिनांस डाउन है और मिड कैप भी थोड़े नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो जो प्रीमियम का डेटा है वो यहाँ पे बता रहा है कि थोड़े से डाउन हो सकते हैं। ऐसे प्रीमियम हमारा 25,094 का जहां मार्केट क्लोजिंग दिया उससे थोड़ा सा ऊपर है। बैंक निफ्टी 58,200, 58,278 यानी प्रीमियम यहां से नीचे है बैंक निफ्टी का। और जो राइटर का है, राइटर क्या इंडिकेट कर रहा है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। अभी सपोर्ट, ये न्यूट्रल पॉइंट, रेजिस्टेंस देख सकते हैं, सपोर्ट है, ये न्यूट्रल पॉइंट, ये रेजिस्टेंस है मार्केट में। तो जो राइटर का डेटा है इसके आधार पे भी हम मार्केट की एनालिसिस देख लेते हैं और ओवरऑल डेटा ये बहुत परफेक्ट वर्क करता है। अभी 53%, 51% जो है वो कॉल में, पुट में 47%, 49% यानी राइटर यहाँ पे इक्वल है। बायर थोड़े से कॉल में है तो मार्केट एक बार ऊपर थोड़े जा सकते हैं। निफ्टी का, निफ्टी बैंक ऐसा नहीं है, 67%, 61% राइटर कॉल में, बायर भी यहाँ पे 68 और 86 कॉल में है, थोड़े से बायर हैं लेकिन राइटर इनको ज्यादा ऊपर नहीं ले जाने देंगे दोस्तों एज पर दिस डेटा। निफ्टी फिनांस भी यहां से स्लाइटली आप न्यूट्रल मान सकते हैं। बायर आप देखें पुट में बैठा हुआ है, राइटर कॉल में, मिड कैप भी बियरिश है। तो एज पर राइटर का डेटा बियरिश है यहाँ पे मार्केट, और हमारा बड़े प्लेयर का भी डेटा है। तो मार्केट में आपको कैसे वर्क करना है, यानी मार्केट इमीडिएट तो गिरेगा नहीं, वहां पे रिटेल ट्रेडर बियरिश है तो उनको पहले से बुलिश बनाएगा। एक बार मार्केट 25,171 के ऊपर निकलता है तो 25,245 का टारगेट होना चाहिए। यहां से निकलेगा 25,334, ये टारगेट होंगे। देखिए ये आप क्रूशियल लेवल के पास है, ये ब्रेक होते हैं 25,099 और 25,007 फिर से। तो हम लाइव मार्केट में डेटा देखेंगे कि क्या पोजीशन बन रहा है। निफ्टी बैंक एक क्रूशियल जोन के पास था, यहां से मार्केट अपसाइड गया, फिर क्लोजिंग नीचे 58,841 के ऊपर निकलेगा, 58,900 के ऊपर जब निकलेगा तो टारगेट 59,253 एंड 59,540, ये अगर जाता है ऊपर तो। नहीं, डाउन साइड 58,550
58,144, ये दोनों हमारे टारगेट रहेंगे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में आप देख सकते हैं यहाँ कि फिलहाल 81,548 का सपोर्ट जोन है। क्रूशियल 82,098 इसके नीचे क्लोजिंग है, ऊपर निकलेगा 82,500 एंड 82,800, डाउन साइड 81,548 का। दोस्तों ये बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन एंड डेटा का मिक्स है, सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर नहीं जाइएगा। निफ्टी फिनांस आप देखिए यहाँ से फिर नीचे इस लेवल के ऊपर, यानी 27,191 रेजिस्टेंस है अभी। ऐसे फिलहाल ये रेजिस्टेंस 26,966, इसके नीचे भी क्लोजिंग हल्का है क्रूशियल लेवल पे। ये ब्रेक करते हैं 26,800 एंड 26,550 इस लेवल तक। निफ्टी मिड कैप 13,231 रेजिस्टेंस, सपोर्ट 13,081, वो ब्रेक करेगा 12,934 का लेवल। आई होप कि ये सब वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक चाहिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। एफआईआई भी देखिए कैश में सेलिंग कर रहे हैं, देखिए कैश की एक अच्छी सेलिंग आ रही है, लेकिन वो सेक्टर भी रोटेशन कर रहे हैं। मैंने सेक्टर रोटेशन वीडियो भी पोस्ट किया था। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। आप चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करते जाइए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। तो ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज है। मैं कोई सिविल स्टेट एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना चाहिए। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो मिलते हैं कल सेंसेक्स के बारे में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।